गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर बोलिए। क्या हो रहा है? क्या हो सर रहा है? मार्केट गैप डाउन। मार्केट का भी है। फर्स्ट सिंबल कल डिस्कस किए थे। फर्स्ट सिंबल गैप डाउन। जी सर 9:15 गैप डाउन, 3:15 रिवर्स। कल रात काफी एनालिसिस की, कर क्या रहा है आखिर ये। एक बार यहाँ पे जाके रेजिस्टेंस लेके घुसुर घुसुर करके इसी जगह से धड़ाक। इसको आज यहाँ से जाके अगर उठता भी है तो यहाँ से आज इसको धड़ाक होना था। रिवर्स मार रहा है, नीचे की टारगेट लेगी। $750 के नीचे कितना? 500 सर। निफ्टी 21,250 कितना चल रहा है? 23। साला कल तक चल रहा था 8-9 रुपया। आज हो गया 23-24। सर कल कैरी करने होते तो ठीक ही रहता पर पता नहीं था। हाँ छोड़ दीजिए, क्या जाएगा। हाँ सर क्या जाएगा। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे। मार्केट मौका दे नहीं रहा है, रिवर्स मार रहा है, मौका नहीं दे रहा है। यहाँ तक आराम से आ सकता है, 450-500। अब देखना ये है एक ही दिन में आता है कि नहीं। उधर SGX निफ्टी की दशा देखिए, महाराज कहाँ चढ़ के बैठा हुआ है। ये गैप अप मार के चढ़ के बैठा हुआ है। गैप अप मार के गिर रही है, ये रिवर्स मार रही है। कल रात 1984 जी ये वीडियो दिया मेरे को देखने के लिए। ये जो दिखा रहा है सर एफ आई कुछ आई डी आई आई की डेटा ऑप्शन चेन सब में से बाय बाय बाय। मैं बोला हो गया तेरी, रुको रुको जरा सबर करो। सर ये वीडियो कुछ है काम का? फॉरवर्ड मार देता हूँ, देख लीजिए। मनगढ़ंत बहुत सारे चीज तो है उसमें। यस। ऑप्शन चेन में जाके एफ आई आई डी आई डेटा, एफ आई आई बाई मार रहे हैं, डी आई आई बाई मार रहे हैं, इसमें नेट सेलिंग आई हुई है, लेकिन इग्नोर करिए, लेकिन इग्नोर करिए। दिख रही है फिगर में सेलिंग हुई है, बड़ा बड़ा फिगर सेल, लेकिन बोल रहा है इग्नोर करिए। अब बोलिए सर काफी क्या। कुछ बताता तो है लेकिन कुछ समझ में नहीं आता इसका, तो मैंने रीड सोचा क्या कर आपको कुछ रहा है? समझ में आ जाए। अच्छा, इधर में भी मोटा मोटा रिवर्स। कौन सा चीज बनी है? कौन सा चीज बनी है? अभी तो इंडिसीजन है सर।
क्या है? शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार ये क्या है? अपने मेथड के हिसाब से तो रिवर्स हो रही है। ऑप्शन चेन पे चलते हैं। कल हीरो जीरो होके आज की क्या दशा है वो देखते हैं। पी में सब में इंक्रीज आ गई, सॉरी पी में इंक्रीज आ गई, सी ही सी की वाट लग रही है, लगने दो। यहाँ पे नेट में ओआई ओपन इंटरेस्ट, वो इधर में ओपन इंटरेस्ट, वो सेलिंग में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है। दोनों डेटा के नेट डेटा ये है और ये है। ओपन इंटरेस्ट इसमें ज्यादा है कि इसमें ज्यादा है? ओआई का मतलब क्या है? ओ आई फुल फॉर्म क्या है? ओपन इंटरेस्ट, लोगों की खुल्लम खुल्ला इच्छा। ओपन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब क्या है? इंटरेस्ट का दो मतलब है, एक तो मन की इच्छा इंटरेस्ट, दूसरा इंटरेस्ट ये है ब्याज, पैसे के ऊपर ब्याज। कर्जा जब किसी ने दिया नहीं तो ब्याज की सवाल है नहीं। इंटरेस्ट की मतलब इच्छा ही होगी। ओपन का मतलब खुल्लम खुल्ला। बाइंग में ज्यादा इंटरेस्ट है कि सेलिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है? सेलिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है। 48 to 61, 48 to 61, 48 to 61। 48,000 की पुट उठाओ और बैठे रहो चुपचाप से। कैपिटल है तो। और यहाँ से हम लोग अब 10-20 रुपया पुट देखेंगे कि किसकी भाव 10 रुपया है। 21,450 नहीं है, 10 रुपया वाला 21,000 है। एक लॉट 21,000 उठाएंगे। चार जनवरी 9-10 रुपया चल रहा है, मेरे बजट में आता है, अपना नियम फॉलो करता है। ले बेटा उठा के बैठ गए जा। आ गई शेयर हाथ में, उठा लिया बैठ गए। सर कितना स्ट्राइक प्राइस? 9 रुपया जो दिखी, कौन सा 9 रुपया दिखा? 9 रुपया ये, 9 रुपया 60 पैसा, 21,000 की पुट। एक लॉट उठा लिए 4 जनवरी। अब नजर यहाँ रखेंगे, अब नजर यहाँ रखेंगे। अगर ये रिवर्स मारता है या फिर आज 750 क्रॉस नहीं करता है तो टू केसेस। 750 क्रॉस नहीं कर पाता है और ये नेगेटिविटी के हिसाब से डाउन में है। डे एंड तक ग्रीन नहीं होना चाहिए, बस ये कंडीशन है। फर्स्ट सिंबल गैप डाउन मारा उसने, सेकेंड सिंबल 315 तक रिवर्स होना चाहिए।
ये लो रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। इंट्राडे में चलते, देखते इंट्राडे में क्या करता है। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल क्लोज होने देते हैं। सर इसने तो हम लोग को धोखा कर दिया है। क्या धोखा करते हैं? एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर। हम लोग पी में बैठे हुए थे, पी में ही कॉल ऐसा कर ना हो रहे कि हैं भाई। रिप्लेस करके ऊपर भाग जाए। 750 देखते हैं ना, 750 क्या फर्क पड़ता है। अभी 10 रुपया वाला पुट में एंट्री मार दिए, 21,000 वाला वो 9-10 रुपया चल रही थी उसमें घुस गए। अपना फंडा वही रहेगा, 500 वाला जो दिखेगी वही उठाएंगे। जाएगा तो 500, हम हटेंगे नहीं। आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है। देखते हैं आज क्या होता है। कल तो डिस्को डांस करवा के छोड़ा, आज क्या करेगा? आज भी नचवाएगा तो नचवाओ। हर रोज एक ही चीज थोड़े ना हो सकता है। ये 750 के नीचे है और बैंक निफ्टी 48,500 के नीचे। ये इसके नीचे। जाड़ा में नहाता है, गर्म पानी करके कुछ बुझाता नहीं, ठंडा पानी नहाए तो बाप रे ठंडा पानी नहाए खुद। फिर हो जाए। इस सवेरे सवेरे ठंडा पानी से कौन नहा रहा है? चलो आज के दिन की मैक्स रेंज, आगे चल के ये स्ट्रेटेजी समझाएंगे कि बाइंग कहाँ से करेंगे, सेलिंग कहाँ से करेंगे, इन लेवल्स के ऊपर रिएक्ट कैसे होगा। ब्लू लाइन के ऊपर निकलेगा तो फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट। ब्लू लाइन के ऊपर निकलेगा तो, नहीं निकला तो नीचे, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट। अब पहला 15 मिनट हो चुकी है, आज के दिन की लेवल्स प्लॉट हो चुके हैं। क्रूशियल साइकोलॉजिकल लेवल 750 है, देखते क्या होता है। और ऑप्शन चेन में जाइए फिर से। ये तो पुट साइड की 9-10 होगी, कॉल साइड में 9-10 कहाँ है? कॉल साइड में 10 है, 22,400। 22,400 अगर किसी को हेज होना है तो 22,400 उठा सकता है। इधर में 10 रुपया वाला 22,400 की पुट, सॉरी कॉल, और उधर में 9-10 रुपया वाला, ये 9-10 रुपया वाला 21,000 की पुट हो जाइए। दोनों लेके हेज 500-500 हजार लगेगी। जो कोई एक होगा जो जीरो हो जाएगा और दूसरा एक होगा जो कि हीरो हो जाएगी।
समझ में आया? हेजिंग किसी को अगर करना है तो 500 1000 रुपया लगेगा। कोई एक 500 जीरो हो जाएगा, कोई एक हीरो होके 60 65 इतना प्रीमियम में चला जाएगा। और चार्ट वार्ट कुछ भी देखना पड़ेगा नहीं आप लोगों को। जो होगी कब होगी? गुरुवार के दिन होगा। बुधवार के दिन आके देख लेना क्या हो रही है। इंडिकेटर, माय स्क्रिप्ट, अल्टीमेट कैंडल, सेटिंग, ये फिर ये और शो काउंटडाउन ऑफ। अब आज का दिन का कैंडल दिखेगा। आज का दिन का कैंडल दिखेगा। ऊपर की है। ऊपर कहाँ है मार्केट? ब्लू लाइन के ऊपर ऊपर की टारगेट लेगा। प्रीवियस कैंडल के हिसाब से ये कैंडल की लोएस्ट पॉइंट है। आज का दिन की लो ये है। यहाँ से इतनी सी स्टॉप लॉस मेंटेन करके टन भाग रही है। यहाँ से यहाँ तक पी में घुसाया, घुसा के स्विंग्स देखिए कि क्या स्विंग वो मार रहा है। 750 वाला आउट करते हैं। 750 की तो 5 पॉइंट ऊपर ही चल रहा है और ये लेवल है। अब बोलिए 915 से ट्रेडिंग करेंगे कि 315 पे देखेंगे? अगर 915 से ट्रेड मारेंगे तो डिस्को डांस दिन भर होगी, और 315 पे आएंगे तो बस एक ही चीज देखना है। 915 में तो नेगेटिव इशारा मारा, 315 में रिवर्स के चेहरा दिख रहा है कि नहीं? कौन सा चीज आप करना पसंद करेंगे? तो छोड़ देते सर, आज साल का आखिरी दिन भी है, क्या करेगा भगवान जाने। साल का आखिरी दिन भी है। छोड़ भी दिया जा सकता है। छोड़ देने में बेहतर है। सीधा 3:15 बजे आकर फाइनल देखेंगे क्या हो सके। साइडवेज ले ले, ऊपर का कैंडल मतलब ऊपर का शैडो नीचे का शैडो लेकर उसी में घुमा दे दिन भर। 315 ही बेस्ट रहेगा। दिन भर कोई ट्रेडिंग वेडिंग कुछ होगा नहीं,
आफ्टर 12:15 आके चेहरा देखेंगे तो ओरिजिनल समझ में आएगा। और ये जो लेवल्स है, इस लेवल के हिसाब से आपको यहाँ से सेल ट्रेड मारना है और इसके यहाँ से बाई ट्रेड मारना है। उस दिन जैसे दिखा रहा था कैंडल, एक कैंडल के ऊपर शेडो के ऊपर कैसे ट्रेड करेंगे, अभी ये जो लेवल्स है इस लेवल्स पे ऐसे ही ट्रेड होती है। मतलब यहाँ से सेल मारना है और यहाँ से बाई करना है। फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला नेवर चेंज। ये सेल कैंडल की हाई पे था तो ये रेंज हाई पे है, ये कैंडल की लो पे बाई थी तो वो ये लो पे है। अब देखते हैं क्या होता है। हाँ जा तो नीचे रही है 21,750 के नीचे। 750 के एक बार ऊपर उठा, एक बार नीचे गया। अभी बोलिए डिसीजन कब लेना चाहिए? कल किसी ने मेरे को कमेंट ये किया था कि कोर्स में कौन से टॉपिक्स कवर होगा। अब मैं सोच में पड़ गया कि कौन सा टॉपिक्स कवर करेंगे। थ्री 15 सर कोर्स में कौन से टॉपिक्स रहेंगे? मैं ये लिख रहा हूँ लॉस होने के कारण और कैसे कोई लॉस करता है, ये टॉपिक्स रहेगा। लॉस होने की कारण क्या है और कैसे कोई लॉस करता है, ये टॉपिक रहेंगे। उसके अगले 15 मिनट का भी वीडियो होता तो और मजा आता। एसएल कैसे हिट होता है सबके दिखते, ये बेवकूफ है। उसका 15 मिनट पहले वाला वीडियो होता तो उसमें एसएल हिट कैसे होता वो भी सबके दिखते। पूरा लाइव मार्केट बैठ रही है, क्या फॉर्मूला डाल के बैठे हैं, एसएल हिट हो रही है, ब्लू लाइन के नीचे क्लोज मारा तो अगला टारगेट ये होगी और 750 वाला उसके नीचे रह गया तो स्टॉप लॉस ये बन जाएगी और ये दिख रही है। और वो हिट होने में टाइम खाएगा, उतना आसान चीज नहीं है। और अभी एंट्री मारेंगे 9:15 में, 9:15 में एंट्री मारेंगे कि 3:15 में एंट्री मारेंगे, ये कहानी में अपने आप से एक ट्विस्ट पॉइंट है। अब इस बेवकूफ को पता नहीं है कि हम कब एंटर मारेंगे, क्या देख के एंटर मारेंगे। अपने को कल का दिन की कैंडल दिख रही है, वो कैंडल इस पॉइंट के नीचे जाते हुए दिखेगा, इसके नीचे जाते हुए दिखेगा, अपने को हर एक चीज दिखेगी। अगर नीचे जाते हुए दिखी तो इस मेथड की नाम क्या है, अगला टारगेट कहाँ होगा, सब कुछ प्लॉट करके तो बैठे, सब कुछ तो प्लॉट मार के बैठे। कौन सा चीज प्लॉट नहीं मारा? ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये सपोर्ट पॉइंट है, यहाँ से मार्केट स्विंग ले रही है, सब कुछ तो दिख रही है। बड़े स्विंग दिख रही है, इंटरनल छोटे मोटे सब स्विंग दिख रही है। इस गधे को पड़ी किस चीज की है इस गधे को अगला 15 मिनट का भी वीडियो होता तो और मजा आता। एसएल कैसे हिट होता है सब देखते क्यों अपना ट्रेडिंग के अंदर उसका खुद का एसएल नहीं दिखता उसको खुद को बोलिए राहुल जी क्या बोल रहे हैं? राहुल जी क्या बोल रहे हैं? राहुल जी बोल रहे हैं
गुड मॉर्निंग सर। कल जो बात हुआ था, कल के कैंडल का 50% जस्ट वही ओपन हुआ सर। पी चलेगा सर। अब राहुल कुमार जी तो बोल रहे पी चलेगा सर। 750 के नीचे भी है, ब्लू लाइन के नीचे भी है, जाते हुए दिख भी रही है। कल हम लोग डिस्कस भी किए थे नेगेटिविटी की 100%। नेगेटिविटी की दो सिंबल्स मिलेंगे। पहला सिंबल 915 गैप डाउन, प्रीवियस जो क्लोज है उस क्लोज के नीचे कहीं खुलेगा गैप डाउन फर्स्ट सिंबल। 315 पे आएंगे तो रिवर्स सेकंड सिंबल। 315 पे आके देखेंगे दिन भर क्या हुआ, देन डिसाइड करेंगे, फिर एंटर करेंगे। तो ज्यादा लफड़ा कुछ पालना होगा नहीं। दिन भर यहाँ पे बैठ के क्या करेंगे, बोलिए क्या करेंगे दिन भर? कौन कौन है? सवन चौधरी आया कि नहीं? नहीं आया, इसीलिए थोड़ा कम खाली खाली लग रही है। दिन भर जस्ट देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे क्या चल रही है, कहाँ से चल रही है। ये कौन से पॉइंट थे, ये कौन सा पॉइंट है, फिर ये कौन सा पॉइंट है, स्विंग में कैसे बन रही है, फिर कहाँ तक उठा, यहाँ तक उठा, फिर कहाँ पे है, यहाँ पे है, किस तरीके की स्विंग मार रही है, वो जो इस लाइन के नीचे जाएगी कहाँ तक जाएगी, वो डे एंड होने के बाद में जाके लेवल डालूंगा क्या। ब्लू लाइन 21,736 के नीचे 21,700 की पुट की टारगेट है। इंट्राडे करेंगे तो 21,703 को ही उठाएगा, एक ही कैंडल में यहाँ तक आ जाएगा, इंट्राडे खत्म करके टाटा बाय बाय बोल के निकल जाएगा। 500,000 कमाना कौन सा बड़ी बात है, समझे कि नहीं समझे। एसएल कहाँ पे यस है, सर। एसएल इधर में है, स्विंग कैसी चल रही है वो सारा चीज है, ब्लू लाइन किधर है, साइकोलॉजिकल लेवल किधर है, तो ये सारे चीज सिखाएंगे, सिखाएंगे, दिखाएंगे, देखेंगे, समझेंगे कैसे होता है, कैसे पता चलता है, लेवल डे एंड पे खींचा जाता है कि नहीं, हेज होने के लिए कौन से स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किए, अपना कैपिटल कितना है, 10,000, 500 दोनों साइड में लगा के छोड़ दो, हेज होना है तो ऐसे हो जाओ। डायरेक्शन पता चलना चाहिए तो 315 में देखते हैं, 915 से तो नेगेटिव इशारा है, अब 315 में भी अगर नेगेटिव इशारा ही रह गई तो एक लॉट पी डे एंड पे लेके जा भी सकते, कैरी फॉरवर्ड, देन देखते हैं क्या हो जाती है। समझे कि नहीं समझे। स्ट्राइक प्राइस यस कैसे सिलेक्ट करेंगे, कौन सा वाला सिलेक्ट करेंगे, अपने बजट में कौन सा फिट होता है, दुनिया अपने को क्या बोल रही है उससे अपने को कोई लेना देना नहीं कि दुनिया के भोपूचंद क्या बोल रहे हैं, अपना कैपिटल अपने को क्या बोल रही है उससे अपने को बहुत कुछ लेना देना है। तो आपका कैपिटल मैनेजमेंट कोई करवा के आपको देगा नहीं। बकवास बोलने वाले बहुत आएंगे, बकवास रट्टा ये मारने वाले बहुत है। लाइव मार्केट में बैठे हुए हैं, सुबह से अब तक क्या बोला कि मार्केट ऊपर जाएगा, बस दो ही बात बोले, 750 के नीचे है और ब्लू लाइन के नीचे है, टारगेट उसकी नीचे है, स्टॉप लॉस यहाँ पे डालो, ये वाला ले लो, 650 वाला ले लो, 600 वाला ले लो, उसके नीचे कहाँ की दिख रही है, वो तो दिख नहीं रहा है, तो उसको देखने के लिए थोड़ा ऐसा करना पड़ेगा। और बाइंग जो आएगी इस कैंडल की हाई पे सेल मारना है, इस कैंडल की लो के नीचे बाय करना है। फॉर्मूला तो यही है, सेल, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग, फिर ब्लू लाइन के नीचे घुसा के मुंह रखा है नीचे की साइड, कहाँ जा रही है, जाने तमन्ना किधर जा रही है, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। क्या समझे, कहाँ जा रहा है, हम तो गाना सुन के बोलते हैं, कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। कहीं से भी अगर यू टर्न मारता है, स्विंग में कोई भी चेंजिंग आ जाती है, उसको भी 2 मिनट के अंदर फटाक से पकड़ लेंगे,
और अपना एसएल हिट हो जाएगा तो उसको देखने में बहुत मजा आएगा। ये गधा क्या बोल रहा है? ये गधा आखिर ट्रेडिंग वेडिंग कुछ करता भी है क्या? उसके अगले 15 मिनट का भी वीडियो होता तो और मजा आता। एसएल कैसे हिट होता है सब देखते हैं। अभी डैशबोर्ड में जाइए, सुबह सुबह ये डाला, उस गधे को पता नहीं अपना एसएल हिट हुआ तो उसकी अगला डायरेक्शन भी पकड़ के बैठ गए। डायरेक्शन बदलेगा और हम समझेंगे नहीं, ऐसा होता नहीं। लो से अगर बाइंग आएगी, अब ट्रेंड में जाएगी तो कोई तो ट्रेंड लाइन तो होगा जिसको वो फॉलो करेगा। वो ट्रेंड लाइन कहाँ है? अगर ऊपर जाएगा इस लेवल उसको वो तोड़ेगा। कब तोड़ा है? अगर रेड रिवर्स मारेगा तो कौन से रेड है? फिलहाल तो शुरू के दिन की जो है यही रेड रेड है, उसको रिवर्स तो मारे। अगर उसकी रिवर्स मारेगी ब्लू लाइन के ऊपर जाएगी, 750 के ऊपर जाएगी, फिर अगला तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी? और हेज होने के लिए इसीलिए बोले कि दोनों साइड में 10-10 वाला हेज होके रखिए। डे एंड पे जिस साइड मार्केट भागेगी वो कैरी हो जाएगी, जिस साइड नहीं भागा उसको लॉस में काट देंगे। तो क्या हो जाएगा उससे? क्या हो जाएगा? इधर 10 रुपया वाला प्रीमियम लिए, इधर 10 रुपया वाला प्रीमियम लिए, दोनों को ही कैरी करो तो कितना होगी? 500। 500 है कितना? 10,000। लगा कितना रहे हैं? 1000। फिर छोड़ दो, ये जीरो हो जाएगी, होने दो, तो ये हीरो हो जाएगा। अब 10 की माल कितना हीरो होता है? मिनिमम 60। समझे कि नहीं समझे? 60 बोले तो कितना आएगी? 3000। लगा कितना रहे हो? 1000। 3000 माइनस 1000, 2000 प्रॉफिट। क्या करके? हेजिंग करके। दिमाग विमाग कुछ लगाना भी नहीं है। और अगर ज्यादा समझते हो मार्केट को, मार्केट की हर एक पिन पॉइंट समझते हो, मार्केट की स्विंग समझते हो, मूवमेंट समझते हो, तो 2 ट्रेड क्यों करोगे? जस्ट 1 ट्रेड अटेंड करो जो कि आपकी समझ में आए। अब जिसकी समझ में नहीं आएगा वो बेचारा दोनों साइड से हेज मारेगा, और जो समझ पाता है वो हेजिंग नहीं करेगा। और 2 दिन पहले यही गधा बोल रहा था हेजिंग के बारे में। सबका लॉस होगा जब तक हेज समझ नहीं। हेज एंडी ट्रेड मतलब ये हेज को बोल रही है। हेज भाई तुम करो ना, कॉल पुट दोनों उठाओ, उठा के बैठे रहो, दोनों साइड में बराबर कॉल पुट उठाओ। ऊपर में 22, 24, 26,000 वाला उठाओ, नीचे 20,000, 18,000, 19,000 वाला उठाओ। जबकि वहां की प्रीमियम एक बार चेक करके देख लीजिए क्या है। उठाओ ये वैल्यू वाला 1776 वाला 20,000 की कॉल उठाओ, और उठाओ पुट यहाँ पे 23,000 वाला पुट उठाओ। 1273, क्योंकि तुम्हारे बाप दादा ने बहुत छोड़ के गया है तुम्हारे लिए, और हम लोगों के पास तो कैपिटल है नहीं। हम तो बेचारे रिटेलर 5 रुपया 10 रुपया सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे बैठ के बड़ा आदमी बनने से पहले मार्केट की असलियत दिखाएंगे कि बड़ा आदमी हर कोई नहीं बनता है। बहुत संभल संभल के चलना पड़ता है, फूक फूक के कदम रखना पड़ता है, फिर कोई बड़ा आदमी बनता है। इतना सिंपल नहीं है कि कोई भी आए और बड़ा आदमी बन के जाए। 98% लूजर है, ये मार्केट की सच है। उसमें से हम भी 2-4 लूजर ही है। वहां से बदलने हैं खुद को। अपने जो दिमाग के अंदर सॉफ्टवेयर है ना, उस सॉफ्टवेयर के पुर्जे पार्ट्स बदल देने हैं। कैसे बदलेंगे? एक बार यहाँ से नीचे आया पी, यहाँ तक उठा सी, फिर नीचे आया पी, फिर ऊपर उठ रही है सी। हर मिनट मिनट चीज बदल रही है, हर सेकंड सेकंड चीज बदल रही है। इसको आपको समझना पड़ेगा, जगह जगह से ही कांट करने पड़ेंगे। तो अभी ये कर क्या रहा है? ये रेजिस्टेंस खाया, ये सपोर्ट लिया, यहाँ से ये मूवमेंट हुई, फिर यहाँ तक ये सपोर्ट यहाँ पे बना रही है। फर्स्ट प्रीवियस डे की लो यहाँ पे है, सेकेंड लो यहाँ पे है,
थर्ड यहाँ पे लो बना रहा है। अब ये पॉजिटिव स्विंग है कि नेगेटिव स्विंग है? कौन सी स्विंग है? जो पढ़ रहे हैं या जानते हैं वो बोलिए, कौन सा स्विंग है? पॉजिटिव है सर। अभी तक स्विंग की कोई जजमेंट आया ही नहीं है। कल भी यही समझा रहे थे कि कोई भी स्विंग पहचानने के लिए अपने को थोड़ा सा वेट करना होता है। अब किसी ये पॉइंट से वो ऐसे करके बैठा हुआ है, या फिर ये इक्वल मारेगा, या फिर ये पॉजिटिव मारेगा, या फिर ये इसके नीचे जाके नेगेटिव मारेगा, पता नहीं है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको ब्लाइंडली बात नहीं करेंगे। हम देख के एकदम कंफर्मेटिव बात करेंगे। जो अगला ट्रेड ठोकेंगे उसके अंदर 98% अपन श्योर ट्रेड करेंगे। 98%। जहां पे लोगों को कुछ पता नहीं होगा, वहां पे हम 98% श्योर होके पैसा बना के भागेंगे। क्लियर? ये फंडा क्लियर हो गया? यस सर। यहां से मार्केट गिर गया, यहां तक गिर गया। अब ये चीज तो समझ में आ गई। अब यहां से मार्केट ऐसा, या फिर मार्केट ऐसे होके ऐसे, या फिर मार्केट सीधा ऐसा, कैसा? वो समझ नहीं आ रहा है। जब समझ नहीं आ रहा है तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? जब समझ नहीं आता है रुक तो रुक वेट जाओ। करें सर, तब रुक जाओ। रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी, हम प्यार चाहिए और थोड़ा पैसा भी। हम ऐसे भी है, हम है वैसे भी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलवर जानी। गाना सुना कभी ये? यस सर। थोड़े अनारी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। तो थोड़े अनाड़ी भी है और थोड़े खिलाड़ी भी है, और रुक रुक के ही गाड़ी चलती है। जो डिसीजन लेंगे सोच समझ के कछुए के जैसा डिसीजन लेंगे। 9:15 से जो घुसेगा वो पिटेगा। हर 15 मिनट के कैंडल्स में पिटेगा। जो 3:15 में घुसेगा वो बस एक कैंडल में पिटेगा। तो यहाँ पे जो एंट्री मारेगा वो जस्ट 1 कैंडल में पिटेगा, और जो यहाँ से एंट्री मारेगा, जितने कैंडल के अंदर मार्केट ग्रीन होगी, रेड होगी, ग्रीन होगी, रेड होगी, वो सारे कैंडल में वो अपना माइंड को स्विच के जैसा दबाते जाएगा, कभी ऑन कभी ऑफ, कभी ऑन कभी ऑफ। और फिर डेंड में उसको पता चलेगा, अरे मेरे से ओवर ट्रेडिंग हो गई। हाथ में कुछ आया नहीं, ब्रोकर को दे दिए, और एंड पे मैंने ऑपरेटर को अपना जेब खाली करके दे भी दिया। वाई? बिकॉज 9:50। तो 3:15 में आओ, एक ही सौदा मारो। 200, 300, 250, 500 जो भी लॉस होगी उस दिन तो नहीं होगा। उस दिन होगा तो उतना ही दिखेगी। अगला दिन, कल अगर यहाँ से हम लोग पी लेके गए हुए होते, 8-9 रुपया चल रहा था, 23 होगी। क्लियर? चलो नहीं कर पाए तो, यस सर। यहाँ से नहीं कर पाए तो चलो ठीक है ना, बैठ के देखते तमाशा। उठता है तो कितना उठता है, इसके ऊपर निकलता है, यहाँ तक होता है, फिर घूमता है, ऊपर से घूमता है। जहां से घूमेगा हम वहां से पकड़ लेंगे। तो टेंशन किस बात की? वेटिंग यस करना सर। सीखना पड़ता है, कि अपन अपना कंडीशन से ही काम करेंगे। वेट, पहचानो कौन? बिना पहचाने कुछ नहीं होगा। दुनिया क्लाउड्स है, भीड़। भीड़ में आप खो गए हो। मम्मी पापा भीड़ में दिख नहीं रही है, और हर एक औरत को मम्मी नहीं बोल सकते, और हर एक जेंट्स को पापा नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको जन्म देने वाला ही मम्मी पापा है। और भीड़ में से पहचानो कौन है आपकी मम्मी और कौन है आपके पापा। तो ये जो कैंडल्स की क्लाउड्स है, उसमें से पहचानो कौन से आपकी ट्रेड है। अब ये गधे लोग
पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते। आने दो, क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क पड़ेगा किसी को? नहीं सर। दुनिया में अभी कितने बच्चे पैदा हुए, किसने जाना? कितने अभी दुनिया में अपने हिंदू धर्म के हिसाब से इंडिया में कितने शमशान घाट है, किसने सर्वे किया? शमशान घाट में अभी मुर्दों की कितने लाइन लगी है, किसको पता है? लोग मर रहे हैं, शमशान घाट जा रही है, कुछ प्रेग्नेंट है वो हॉस्पिटल जा रहे, कुछ पैदा हो रही है, कुछ मर रही है। उसी तरीके से कुछ टेटर इन्वॉल्व हो रही है, कुछ टेटर छोड़ के जा रही है। किसी की बिलीव टूट रही है तो किसी की बिलीव कॉन्फिडेंट हो रही है। अब बोलिए क्या रहा है? सर ये नीचे ही जाएगा अभी। आपको कैसे पता? मैजिक वैजिक कुछ जानते हो क्या? सर ये लग तो रहा है अभी नीचे जाएगा। अरे आपको लग क्या रहा है? वो तो दिख रहा है नीचे जा रही है। लगेगा क्यों? लगेगा क्यों? वो तो दिख ही रही है ना, नीचे जा रही है। नीचे 21,700 है। यस यस। आप स्टॉप लॉस डालोगे तो यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ सेल डाल के ये वाला पुट क्या बाई नहीं किया जा सकता है आराम से? ये जगह है ब्लू लाइन आज की, ये साइकोलॉजिकल लेवल है 750। देन ये एरिया है, तो यहाँ से यहाँ तक 1:1 की रिस्क लिया जा सकता है। देन अगला टारगेट 1:1, ये 1:2 इतना के लिए बैठा भी जा सकता है। आप अगर रिस्क लेना चाहते हो तो आप डाल भी सकते हो। वहां मैं क्यों आपको रेकमेंड करूं कि आप ये ले लो, आप ये कर लो? वाई? मेरा काम वो नहीं है कि लोगों को टिप्स प्रोवाइड करना या एडवाइस देना। मेरा काम ये है नजर तेज करना। डिसाइड कैसे करते हो उसमें कौन सी प्रॉब्लम्स हो रही है उसको ठीक करना, फाइंड आउट करना कि मेरे साथ बैठ के आप झक थोड़े ना मारेंगे। क्या करेंगे? आज के दिन की कैंडल दिख रहा है कि नहीं? ये पूरा यस सिनेरियो आज का दिन का। कलर क्या है उसकी? क्या रेड कलर है? रेड। रेड। रेड देख के क्या ट्रेड मारना चाहिए? रेड देख के कौन से ट्रेड रेड मारने चाहिए? बाई ट्रेड मारना सेल चाहिए कि सेल ट्रेड मारना चाहिए? रेड देख के सेल सेल ट्रेड सेल। मारना चाहिए। लेकिन रेड देख के बाई ट्रेड करना चाहिए। बाई ट्रेड करना चाहिए रेड देख के कब? जबकि वो लो से रिवर्स मारता हो। तो लो पे किसी रेड कैंडल की रिवर्स हुई अभी तक? अभी तक तो हुआ नहीं, तो क्यों बाई करोगे? रेड देख के सेल भी मारना चाहिए, रेड देख के बाई भी करना चाहिए। ओपन के नीचे रेड है लेकिन लो पे अगर रिवर्स मारा तो बाई आ जाएगी। तो उसकी जो 4 पॉइंट बनेंगे वो थोड़े ना हवाबाजी चलेगी उसमें कि ये जो कल का दिन का मैंने दिया था, थंबनेल दिया था, ये थंबनेल था मेरा। अब इस थंबनेल के अंदर में मैंने कुछ दिखाया, सिंबल प्लॉट करके दिखाया कि ये अपनी ओपन हुई, ये लो मारी, देन वहां से वो हाई तक गया, देन वहां से वो क्लोज मारा। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन प्लॉट हो रही है, देन वहां रेड रिवर्स मारी है। लोअर पॉइंट से शेडो आएगी तो रिवर्स होगा ही होगा, विदाउट रिवर्स के मार्केट ऊपर जाता ही नहीं है। और हर रोज यही नौटंकी चल रही है, हर रोज ये नौटंकी चल रही है। क्या समझे? यस जिस दिन भी मार्केट में कैंडल्स बन रही है, 4-4 पॉइंट्स हो रही है, वो लो पॉइंट से उठा रही है, देन ओपन तक गिरा के फिर उठा रही है। यहाँ से लो तक गिराई, फिर उठाई, फिर गिराई, फिर उठाई। ये जो लोएस्ट पॉइंट है, ये जो लोएस्ट पॉइंट है, वहां रेड रिवर्स नहीं हो रही है। कौन सा दिन में रेड रिवर्स नहीं हो रहा है? आज अगर ऊपर जाएगा तो इस रेड को रिवर्स नहीं करेगा, ऐसे ही उड़ के जाएगी। अगर गलत ट्रेड में बैठे हुए हैं, एसएल खा गई, तो सही ट्रेड कैसे है, कौन से है, पहचान नहीं पाएंगे। कितना उल्लू और पहचान लेंगे लल्लू सर। है। प्रॉब्लम तो वही है, लोगों को आप बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। ये कभी पॉसिबल नहीं है कि कोई परफेक्ट हो सकता है।
अब इसकी चेहरा देखिए ना, सर पे बाल कम क्यों है, टकला क्यों है, बॉडी की कलर काला क्यों है, ऋतिक रोशन के जैसा स्मार्ट हैंडसम क्यों नहीं दिख रहा है। मैं अगर इसको बोलूंगा, इसकी कमजोरियां इसको दिखा दूंगा तो उसको कैसा लगेगा, दिल कैसा फीलिंग होगा, टूटेगा कि नहीं, कि मेरे सर पे बाल टूटेगा। नहीं है, इंसल्ट मार रहे हो, रंग काला है इसलिए इंसल्ट मार रहे हो, साला तुमको पता भी है मैं कौन हूँ, मैं शांतनु दास हूँ, डॉक्टर शांतनु दास। क्या समझे? वैसे ही इसको पता नहीं है कि एसएल हिट होना खराब चीज नहीं है, कैपिटल बच रही है, सौदा अगर उल्टा पड़ी हुई थी वहां से हिट हो गई तो गलत ट्रेड से बच गए। राइट ट्रेड की पता भी किया जाता है, एसएल हिट हो गई, राइट ट्रेड उल्टा है, ब्लू लाइन के ऊपर 750 के ऊपर अगर भागेगा तो टारगेट ऊपर की बन जाएगी, एसएल हिट हो गई तो क्या करेंगे। निकल अब जाएंगे इससे सर। इससे ही पूछना पड़ेगा कि आप जितने भी सौदा मारते हो उसमें एसएल हिट होता है कि नहीं, डालते हो कि नहीं, हर एक ट्रेड में अगर आज तक जितने ट्रेड मारे सब में सब प्रॉफिट 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 किए हो तो पीएनएल शो करो, कितने करोड़ की मालिक बन चुके हैं वो भी दिखाओ। क्या समझे? अभी इधर ना तो में क्या इम्पॉसिबल। हो रहा है वो समझना बहुत टिपिकल चीज है। जब तक आप सही में हो तब तक सही है, जब आप गलत हो तो यहाँ से इसकी मूवमेंट चेंज होएगी तो बदलना चालू हो जाएगी। और अपने को आज के दिन की लो दिख रही है, कल का दिन का लो भी दिख रही है, आज की डे रेंज के हिसाब से लेवल्स कौन से हैं वो भी पता है, 915 से क्या करना है, जो करता है उसकी क्या दशा होती है वो भी पता है, 315 में हम लोग क्यों करेंगे, कहाँ से करेंगे, बीच में भी मौका अगर मिलेगा तो उसको कैसे पकड़ लेना है वो भी पता है। कौन सा चीज है जो पता नहीं है। कल जब मार्केट लो पॉइंट से उठा, ऐसा एक कैंडल को ये कैंडल ऊपर की साइड फाड़ा कि नहीं फाड़ा। यस सर। आज भी अगर यही कांड करेगी तो वो तो ऊपर की साइड सेम इसके जैसा ही रिएक्ट मारेगी, हाँ के ना। तो कल के दिन की लो से क्या हुई थी, बाइंग आई थी, आज के दिन की लो से क्या आ रही है, बाइंग आ रही है। और यही लो लो है, अपने को पता कैसे चलेगा जब ये दिख ही रही है, लेवल डाल के बैठे हुए हैं, पता कैसे चलेगा का क्या मतलब है। हम काम करेंगे या नहीं करेंगे वो अपनी मर्जी है, इसके हिलाने से हम काम नहीं करेंगे बल्कि अपनी जगह पे अपने को समझ आने से काम करेंगे। क्या समझे अब? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। अगर ये लेवल्स आउट मार देते, ये आउट कैसे डालना है वो तो अपनों को पता है, किसी को तो वो भी नहीं पता कि डालना कैसे है। लेवल्स आउट, इंडिकेटर भी आउट, ड्राइंग भी आउट, सब कुछ आउट। अब बोलिए क्या समझ में आ रहा है? अब बोलिए क्या समझ में आ रही है? कैसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा? क्या ऐसा कुछ सिम्टम बनी? अभी तक नहीं बना। कैसे चलेगा ऐसा? तो वैसा क्या चालू किया उसने? वो भी नहीं बना। तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? सेल मारना चाहिए क्यों सेल या करना वेट करना चाहिए? चाहिए या वेट तब करना तक बेस्ट डिसीजन है, वेट करना चाहिए। जब यहाँ से ऐसे थोड़ा सा दिखेगी तो घुसेंगे, या फिर अपने को ये जो जगह है, ये जगह ये डाउन साइड को शो कर रही है, मतलब कुछ इस प्रकार से ये शो हो रही है। अगर यहाँ से ये ऐसा करना चालू किया तो घुसेंगे, या तो ऐसा या फिर ऐसा कुछ तो हो,
जिसको देख के एंट्री मारूं, और सुबह सुबह के अपनी जो लाइन लेवल है उसके हिसाब से ये नेगेटिव है, वो अगर सोचे के ट्रेड मारेंगे तो उसको फॉलो करो। अभी इधर इंट्राडे मान के ट्रेड मारने हैं तो इसको फॉलो करो। जो आपके दिमाग में घुसता है फॉलो उसको करो, जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा है वो वेट करो। कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन तो कुछ है नहीं, लेकिन जिसको समझ नहीं आएगा उसको उसको तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। सॉल्यूशन जो मिले तो साला क्वेश्चन क्या था पता नहीं। दिल जो तेरा बात बात पे घबराए, दिल पे रख के हाथ इसे तू फुसला ले। होठ घुमा सिटी बजा के बोल भैया ऑल इज वेल। क्या समझे चाचू? ऑल इज वेल। मार्केट रिवर्स मार नमस्कार रही है। सर। हाँ नमस्कार। शवन सिंह जी बोलिए, क्या समझ रहे हैं आज मार्केट? पिछला दिन जो क्लास किए थे, कौन से क्लास किए थे याद नहीं, किसने पूछा था वो भी याद नहीं, कोई शर्मा होगा शायद। वो बोल रहे थे कि सर यहाँ पे अचानक से मार्केट नीचे जाता, अचानक से मार्केट नीचे जाता है। मैं उनको क्या समझा रहा था उस दिन कि आपको क्या लग रहा है मार्केट यहाँ से अचानक से नीचे गई, और यहाँ पे भी मार्केट अचानक से कहा गया नीचे गया, अचानक से कैसे गया? यहाँ पे मारा था क्लोज, खुला कहा गैप डाउन, फर्स्ट नेगेटिव इशारा तो वहीं पे दे दिया। यहाँ पे मारा था क्लोज, यहाँ पे हुआ ओपन, गैप डाउन, फर्स्ट नेगेटिव इशारा तो वहीं पे दिया। फिर ये जो ग्रीन बनाई उठना था, लेकिन इसके ऊपर क्यों नहीं उठा? दूसरा दिया, इसने भी उठा, यहाँ तक उठना था, नहीं उठा, क्यों नहीं उठा? दूसरा दिया। तो आज चार्ट पे क्या हो रहा है? आज चार्ट पे क्या हो रहा है? वही हो रहा है कि नहीं? बोलिए। कल क्लोज मारा यहाँ, आज खुला यहाँ, कौन सा इशारा मारा? नेगेटिव। इसको उठना था ऊपर, किसके? इसके, क्यों नहीं उठा? दूसरा इशारा मारा। तीसरा इशारा, नीचे की ओर मुंह घुसा के बैठे। क्या लेना है? पी। समझे कि नहीं समझे? यस सर। अभी इसकी बात सुन के हम हेज क्यों करेंगे? इसकी बात सुन के हम हेज क्यों करेंगे? ये तो बोल रहा था ना हेज, हेज समझेंगे, हेज समझेंगे नहीं। क्यों हेज मारूं? मुझे हेजिंग की जरूरत पड़े तब ना हेज मारूं, हेजिंग की जरूरत पड़ता ही नहीं है। और सिंपल से समझ में बात आती है कि ये क्या थी और ये क्या है, ये क्या थी और ये क्या है, और इन दोनों में क्या हो रही है? ये अगर सपोर्ट है तो ये रेजिस्टेंस है। यहाँ से मार्केट अगर उठा है, रेजिस्टेंस खा के क्या मार रही है? रिवर्स मार रही है। रिवर्स मार के कहाँ जा रही है? डाउन। तो क्या लेना चाहिए? पी। पी। कौन सा चीज लेके बैठे हैं सुबह से? पी। उसके इंटरनल लेवल ऐसे कुछ खींच के रखे, बोल रहे हैं ब्लू लाइन के ऊपर जब तक नहीं जाएगा वो अगला ऊपर की टारगेट नहीं देगा। जब तक 750 वाला लाइन के नीचे है टारगेट उसके नीचे है। और वो यहाँ पे सपोर्ट पे आ सपोर्ट, गया सर रेजिस्टेंस, मार्केट। रिवर्स सब कुछ जानने के बाद हम बुड़बक थोड़े ना। सर सपोर्ट सपोर्ट पे ऑलरेडी आ चुका है मार्केट। यहाँ पे एक छोटा सपोर्ट बन रहा है, इसको ब्रेक करना चाहिए इसको। यहाँ पे सपोर्ट है राइट। हम्म, चलिए सही है। अगर यहाँ पे मार्केट की सपोर्ट है तो यहाँ पे मार्केट की क्या है? ये पॉइंट क्या है? ये भी सपोर्ट है। ये भी सपोर्ट है और ये भी सपोर्ट है, तो ये क्या पॉइंट है? ये रेजिस्टेंस।
अगर मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस खाया, यहीं पे मार्केट की सपोर्ट है, तो यहाँ से मार्केट को उठना चाहिए। हाँ मार्केट यहाँ से गिर के यहाँ तक आके फिर चढ़ के मार्केट अपना सपोर्ट खुद डिसाइड किया, या फिर यहाँ पे जी। सपोर्ट है या आपके कहने पे डिसाइड होगी? कौन अब किसकी चार्ट पे डिसाइड बन रही करेगा? है ना। मार्केट अपना डिसाइड खुद करता है। हम्म, अभी जो आप डिसाइड करके दे रहे हो वो अपनी डिसीजन दे रहे हो, यहाँ पे सपोर्ट है, अगर तोड़ गया तो? अपना नहीं सर, चार्ट का है। चार्ट का सपोर्ट वहाँ है नहीं, चार्ट का सपोर्ट यहाँ पे है। ये सपोर्ट है जहां से उसने उठा, ये सपोर्ट है जहां से उसने उठा। जहां से वो उठता है वही सपोर्ट है, और जहां से वो गिरता है वही रेजिस्टेंस है। यहाँ से गिरा, ये रेजिस्टेंस थी। यहाँ से गिर रही है, ये रेजिस्टेंस है। यहाँ सपोर्ट है, किसने बोला? चार्ट पे सपोर्ट कौन से टाइम फ्रेम पे वहां पे सपोर्ट है? इंट्राडे लेवल पे। इंट्राडे लेवल पे। मार्केट इंट्राडे पे चल नहीं रहा है। दीदी এই যে ওকে নিয়ে যাও, তোমাদের বলছি না? अब बोलिए, यहाँ पे चलते हैं सेटिंग के अंदर। मेरे को गाना याद आ गया, सुनो मेरी जाने मन बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना रे। सही बात है। पढ़ के बैठे हुए हो, एक कैंडल की 4 पॉइंट होती है, हाई से मार्केट डाउन ट्रेंड में जाती है, यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिंह मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। ये हाई पॉइंट है कि नहीं? हाई पॉइंट से मार्केट आपको परमिशन लेके गिरवाएगा क्या? सवन सिंह जी तुस्सी कैसे हो? आज अपन बहुत नीचे बढ़िया सर। जाएंगे। मैं मार्केट, जाना आप चाहिए सर। सवन सिंह, मैं आपसे पूछूंगा सवन सिंह जी क्या आज मार्केट नीचे जाना चाहिए कि नहीं? सर जाना तो चाहिए। हाई है वो हाई, एक दिन में इतनी बड़ी फॉलिंग आ गई, एक दिन में क्यों? हाई आज कितना गिर सकता है किसी की खोपड़ी में घुस भी नहीं सकता है कि कितना गिर सकता है। लोग डेटा सर वेटा पहला जो लेवल तो देखेंगे ना, देखेंगे, देख के भी कुछ खा नहीं पाएंगे, डेटा देखते रहो। पहला लेवल तो यही है कि यहाँ से 100 पॉइंट और नीचे बन रहा है इसका टारगेट। आज अगर गिरेगा नहीं तो शेडो कैसे आएगा? आज जो गिर रही है उसकी इम्पैक्ट यहाँ पे आ रही है। शेडो कर्स टू रिवर्स फॉर्मूला है कि नहीं? जी। आज के दिन इस साल की अंतिम घड़ी है। क्या हाँ समझे? जिंदगी की ना टूटे लरी गाना गा रही है और हम बोलेंगे क्या करोगे तुम आखिर कब्र पे मेरे आकर। साल भर तो निकल गई, अब जाके लेवल चेक कर रहे हो, एफआईआई डेटा चेक कर रहे हो, अप टेन डाउन टेन ट्रेंड की पता कर रहे हो। क्या करोगे तुम आखिर कब्र पे मेरे आकर। थोड़ी देर रोलोगे फिर तो लौट जाओगे। कल ना सर एक मैंने स्टॉक बाई किया, हम्म। आज उसमें सर्किट लग गया, वो एकदम नीचे आया हुआ था, मैंने 100 शेयर सीधे मार दिए बाई पे। उसने आज सर्किट लग गया, 500 प्रॉफिट चल रहा है उसमें मेरा। चलिए वो तो आपको पता है कहाँ से किस कंडीशन पे किसको पकड़ना है। जी। अब आप जो थोड़ा बहुत डरते हो कि सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, जब पीएनएल में ग्रीन दिखती है आप गलत हो ही नहीं। जो करनी पीएनएल ग्रीन बन रही है वही करते चलो, तथास्तु। हाँ जी। अब यहाँ पे मैं किसी को बाई कर को होल्ड करो नहीं बोल सकता, ये अपना जी। आदत नहीं है। क्योंकि इस चीज को मैं काफी अच्छे तरीके से जानता हूँ कि ये चीज क्या है, क्या कर सकता है ये शेडो है और हम स्पेशलिस्ट है शेडो में। अपना ट्रेडिंग जी। स्टाइल ही है शेडो, हम शेडो पकड़ते हैं।
यहाँ से लो से शेडो पकड़ पकड़ के यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ से भी स्विंग देख के शेडो वेडो देख के पहुंच गए। अब ये भी शेडो है, ये भी एक शेडो है। अब मंडे के दिन गैप डाउन मार देगा, सर कैसे पता चलेगा मंडे गैप डाउन होगी? हिंट आज मारेगा, एक्शन बाद में दिखेगी, रिफ्लेक्शन बाद में आएगी। और आज के ये दिन सर अगर ये हिंट मार रही है तो 315 तक चेहरा देखो, समझ में तब भी आएगी। नेगेटिव इशारा शुरू से ही वो दे रही है, समझ में आई तो ठीक है, डाउट लगा तो ठीक है, सब जायज है। लेकिन 315 तक जब वो बंद हो जाएगी तब तो कोई डाउट थोड़े ना होगा। सर मैं एक बात बोलूं, बोलिए। अभी तक डाउन ट्रेंड जो आपने सिखाया वो कंफर्म नहीं हुआ है। जनवरी 10, 15, 20 के बीच में ये कंफर्मेशन हम लोगों को 100% श्योरिटी वाली मिलेगी कि हाँ अभी डाउन ट्रेंड चालू है। अभी डाउन ट्रेंड होने के लिए जो चीज फॉर्मेट चाहिए वो फॉर्मेट चाहिए आपको कुछ इस प्रकार के, हाई देन लो देन लोअर हाई। जी जब तक ये यहाँ से एक रिवर्स मारेगा, फर्स्ट रिवर्स यहाँ होगी, सेकंड जी लोअर हाई पे दूसरा रिवर्स मारेगा, सेकंड रिवर्स, जब तक ये जी दोनों रिवर्स नहीं होता है तब तक कंफर्मेशन पता नहीं चलता। जी सर। तो दो रिवर्स चाहिए। तो फिलहाल हम लोग कहाँ पे है, फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो रही है, ये हाई है, वहां से वो नीचे जा रही है, जाने दो। जी सर। यहाँ से अगर वो नीचे जा रही है तो क्या लेना चाहिए, पी लेना चाहिए, वो ही लेके बैठे रहो। इतना तो पता है कि कम से कम नीचे जाएगा, तो उतना तक खाओ। खा के फिर अगर वो रिट्रेस मारेगा, यहाँ कहीं भाग जाएंगे, तो ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की मेजरमेंट है, अपना स्विंग फॉर्मूला के जो कैलकुलेशन है उसको लगाओ कि इसको जी कहाँ तक सर। गिरना चाहिए और किसके नीचे नहीं जाना चाहिए, लगाओ हिसाब। लगा के वहां तक जी सर। बैठो, फिर पलटता है तो वहां से हटो, पलटने पे बैठो, फिर दूसरा अगर दिख रही है तो मतलब यहाँ से एंट्री मारोगे, हिसाब लगाओगे कि कहाँ तक गिरने वाला है, वहां तक बैठो, वहां से हटो, हट के फिर देखो कितना उठती है। अगर यहाँ से दूसरा रिवर्स भी दिख गई तो तब तो कंफर्मेशन आ जाएगी, फर्स्ट रिवर्स सेकंड रिवर्स, ये हाई ये लो, लोअर हाई, देन ये जो पटकेगा वो इसके भी नीचे जाएगा, नहीं तो यहाँ पे ये रिवर्स भी मार। क्लियर? जी सर। अभी इसी में घुसना है कि 315 में घुसना है? अभी तो सर 315। नहीं बनता है, अभी नहीं बनता है एंट्री करना पोजीशन में। वो अभी तो जो मार्केट आप ठीक देखो समझो, ये सपोर्ट चीज ले रही है, देखिए। देखिए, ये चीज जो आप ठीक समझो, क्यों? क्योंकि इस पे मैं बात करने की कोई अधिकार नहीं रखता। अगर ये बिल्कुल। चीज मैं एडवाइस करूंगा तो तब मैं सेबी के रेगुलेशंस को ब्रेक कर रहा हूँ, यही समझाना है कि आप अपने आंखों से देख के मेरे से जो पढ़ के मैच कर रहे हो, वो चीज मैच कर रही है, वो चीज समझ में आ रही है, उसके ऊपर आप अपने समझ से बुद्धि से थोड़ा कैपिटल डाल के ट्रेड कर रहे हो, सेल्फ ट्रेडिंग। मैं आपको मदद कर रहा हूँ सेल्फ ट्रेडिंग में, ना कि मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ या ना तो मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ। मेरा फंडा बस इतनी सी है, चार्ट रीडिंग में मास्टर करा सकता हूँ, करा रहा हूँ, चार्ट रीडिंग करो, अपने आप से समझ में आ जाएगी कहाँ से घूम रही है, कैसे घूम रही है, कौन सी चीज सपोर्ट है, कौन सी चीज रिवर्स है, ऑप्शन चेन में क्या है। ऑप्शन चेन में एक बार रिफ्रेश मार दो, कौन से डेटा हैवी है वो देख जाएंगे, कहाँ ओपन इंटरेस्ट क्या है, क्या ज्यादा है क्या कम है पता नहीं है। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कितना दिख रही है, ओ आई ओपन इंटरेस्ट कितना दिख रही है, 1770 टू 50, यहाँ कितना दिख रही है, वॉल्यूम हो गई है। यहाँ पे क्या दिख रही है, 1397.255। अभी ये सी है, कॉल है, और ये पी है। अभी ये जो डेटा आप देख रहे हो, ये डेटा में ये ज्यादा है, ये डेटा में ये कम है, ये डिक्रीज है, ये इंक्रीज है, ये डिक्रीज है। मार्केट किस साइड भाग रही है, इस साइड भाग रहा है कि इस साइड भाग रहा है?
मार्केट भाग रही है इस साइड, लेकिन इसमें तो कम है, इसमें तो ज्यादा है, जिधर ज्यादा होगा उधर भागना चाहिए। तो तब एक लॉजिक आप पे फिट होता है एक लॉजिक कि 98% सर तो मार्केट में लूजर ट्रेडर है, तो वहां तक भागना चाहिए, ज्यादातर लोग जिधर होंगे उधर भागना चाहिए। सर एक स्क्रीनशॉट भेजा आपको मैंने। अभी ये क्यों भेजते हो, मुझे पता है कौन किस टाइप की है, मुझे तो पता है कैसे आप हो, कैसे सोनू सौ है, कैसे ये राहुल जी है, मतलब अपना पांडे जी, रविन भुजेल कैसा है, वो लुपेंद्र प्रसाद कैसे है, सभी दिखता है। कौन क्या सीख रहा है, कितना समझ रहा है, किस चीज को कितना पकड़ पा रहा है, सब कुछ दिखता है। मेरा गाली खा के किसकी अच्छा हुआ वो भी दिखता है, और मेरा गाली किसको पसंद नहीं है वो भी दिखता है। अभी देखिए इंट्राडे के अंदर अगर बाइंग आएगा तो इसकी शेडो निकल के आएगा, 15 मिनट में जाएंगे तो देखना बस वही है, क्या रेट की कोई रिवर्स मार रहा है कि नहीं। अगर मार रहा है तो क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। हाई करना चाहिए सर उसका। इस कैंडल की रिवर्स होगी तो देखते हैं रिवर्स होता वही है कि नहीं। इसलिए यहाँ पे बना के चुपचाप बैठे रहो, किसी ने अगर पी लिया है तो, किसी ने अगर इस कैंडल में सी लिया है तो वो अपना एसएल मेंटेन करेगा यहाँ। जी। क्लियर। तो मार्केट के ट्रेड लेना अंदर आना क्या चाहिए, वन दोनों साइडेड तरफ का प्लेयर है, चांस। क्या मार्केट के अंदर में क्या वन साइडेड प्लेयर है क्या, मार्केट के अंदर ओनली सिर्फ बायर है, सेलर नाम की कोई चीज है नहीं। मार्केट के अंदर जी। दोनों ही है, कोई बाय कर रही प्रॉफ है तो कोई सेल मार रही है, दोनों ही। प्रॉफिट किसी ने बुकिंग यहाँ आ से गई सेल सर। मारा तो गिर गया, उसी ने यहाँ जी। पे बाई मारा तो मार्केट चढ़ गया, कोई इसके ऊपर फिर से सेल मारेगा फिर से मार्केट नीचे जाएगा। ऐसे हुए करते हुए इसकी क्या बनेगी, इसकी स्विंग बनेगी। ये दिन कहाँ जा रही है, ये हाई ये हाई ये हाई ये हाई ये हाई, जिस समय ये इस हाई के ऊपर निकल गया आप टाटा बाय बाय हो जाओ। जब तक नहीं हो रही है नजर डाल के बैठे रहो, फिर एक कैंडल दो कैंडल उठी आपकी एसएल हिट ही नहीं हुआ, तीसरे में गिर गया तो आप क्यों भागे। डिसिप्लिन नियम कौन बनाएगा, किसका कौन बना के देगा, अपना खुद का ही बनाना पड़ता है, कोई किसी को बना के नहीं देता है। खुद अपनी, से सीखना पड़ता है सर। वही तो बोल रहे हैं, अपनी घर खुद को बनाना पड़ा, अपनी गाड़ी जी। खुद को खरीदना पड़ा। कौन खरीद के दिया और कौन बना के दिया, कोई थोड़े ना बना के देगा और ना कोई थोड़े दान में देगा, करना तो खुद को ही पड़ेगा। तो ये जो सिल्वर गिर चीज, गया आज नीचे। अभी सिल्वर में भी घुसेंगे, नेचुरल गैस में भी घुसेंगे, क्या कर रहे हैं आप, लिया है मैंने सिल्वर। बाय या सेल। बाई किया हुआ है। नीचे गिर रही है मतलब लॉस खा रहे हो। 28 रुपए लॉस खा रहा हूँ। हर जगह पे एंटर मारना बंद करिए, जानबूझ के ठीक। गलतियां बंद करिए, गलतियां करना जानबूझ के, ये गलतियां जानबूझ के कर रहे हैं आप। आपको पता है ठीक ज्यादा है स्क्रिप्ट नहीं चाहिए, एक स्क्रिप्ट ही काफी है पैसा देने के लिए। लोग, सर। पिछले पिछले 2 महीने से कर रहा हूँ, एक भी दिन लॉस नहीं खाया है। अभी ये तो आपकी क्या क्रेडिट थोड़े ना है कि आप 2 महीने से करो एक दिन भी लॉस नहीं खाए। आप इक्विटी में होल्डिंग मारो उसमें किस में लॉस खाए, आप जिसमें मर्जी उसमें घुसो, मेरे साथ 1 1.5 साल तक कंटिन्यूअस क्लास करोगे उसके बाद आप लॉस खाओगे, ये हो नहीं सकता। खास करके तब जब आप होल्डिंग करोगे, वो तो ठीक है। इम्पॉसिबल टाइप की है, कि मार्केट अपने सामने कर क्या रहे अपने को पता ही नहीं।
मैंने सर रिस्क ही एलिमिनेट कर दिए पूरे। अभी ये ऑप्शन है इसमें, ये चीज अलग घटिया लेवल की चीज है, मैं खुद बोलता हूँ ये घटिया लेवल की चीज है। पता नहीं क्यों इसके अंदर लोग समझते नहीं लेकिन एंट्री मारते हैं, पता नहीं क्यों। उनसे ही पूछो क्यों घुसते हो ऑप्शन में। इसमें डीके नाम की चिड़िया है और ये डीके काफी जी खतरनाक चीज है। अब ये जी। डीके को अगर आप समझते हो फिर भी ऑप्शन में घुसते हो, वो आपकी मर्जी है, चॉइस है। अब जानबूझ के घुस रहे हो। घुसना है सर मुझे, लेकिन जब भी प्रॉपर सेटअप पे जाके बैठूंगा ना फिर करूंगा। अभी ये कल का दिन का लो, आज का दिन का लो कहाँ पे मारा? क्या अपने को नहीं दिख रही है? कल का दिन का लो, आज का दिन का लो, सब तो दिख रही है। हाँ, तो वो डिसीजन जो बोला था आपको कि ये सपोर्ट है इधर, वहां से मार्केट के वर्क, तो ये सही डिसीजन था सर। मतलब समझा नहीं। क्या सही है और क्या गलत है? कितने समय के लिए सही और कितने समय के लिए गलत? इंट्राडे के लिए इंट्राडे के लिए आप क्या डिसीजन दिए थे? सपोर्ट है इधर, कहाँ पे? जो रेड कैंडल बनी पिछली वहां पे। हम जब भी बात चल रही थी मैं बोला सर यहाँ पे सपोर्ट है नीचे, यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, तो ले लिया सपोर्ट वो। आपने बोला था 21,680 पे है, जी। अभी कितना है? 21,678। 80 पे सपोर्ट है, चलिए यहाँ पे सपोर्ट है। अगर सपोर्ट है तो अब कहाँ जाएगा? आपकी इंट्राडे में सर एक ही कैंडल पैसा देती है, एक या दो कैंडल या तीन कैंडल मैक्सिमम फ्लो में आ जाएगी, तो दो या तीन कैंडल पैसा देगी। अगर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मोमेंटम कैसा है मार्केट में, छोटा मोमेंटम बन रहा है, बड़ा मोमेंटम बन रहा है, उसके हिसाब से डिसाइड करना कि प्रॉफिट कहाँ पे लॉक करना है। देखिए, अगर 500,000 में से कमाने हैं तो इंट्राडे करके निकल जाइए, सही है। जी। लेकिन अगर हाँ। 500 रुपया डाल के आपको 10,000 कमाने हैं, वो इंट्राडे में नहीं आता है। नहीं आएगा। और हर रोज इंट्राडे की मूवमेंट पकड़ने के लिए काफी एक्सपीरियंस हाई होना चाहिए। बिल्कुल सर। और जिसके पास हाई लेवल पे एक्सपीरियंस नहीं है उसको इंट्राडे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? अभी आपकी एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत हो गया है तो आपकी एक्सपीरियंस के हिसाब से कोई वैसे ट्रेड मार पाएगा, आप ऐसा क्यों समझ रहे हो? नहीं सर, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी की बात क्यों करूँगा। मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो रहा है समझ बढ़ा रहा। हर कोई जी समझना चाहता है कि अच्छे तरीके से कोई ट्रेडिंग कैसे करता है। जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर लोग हैं वो करते क्या है, और जो लॉसेस खा रहे हैं वो कर क्या रहे हैं? तो डिस्कशन होगा कि नहीं? जी। डिस्कशन तो होगी। अब ये आज के दिन की कैंडल रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी भी एक रेड कैंडल की रिवर्स हुआ अभी तक? हुआ है क्या? यहाँ पे रेड कैंडल की रिवर्स हुई थी, यहाँ रेड कैंडल की रिवर्स हुआ था, ये भी लो के सामने थी, ये भी लो के सामने, यहाँ से ही हुआ था लो के सामने, ये भी छोटी सी स्टॉप लॉस। तो आज इस रेड की रिवर्स होना चाहिए, हुआ है क्या? जाए ऊपर जाए, किसने रोका? मैंने तो नहीं रोका, हुआ है क्या? अगर होगा तो क्या हो जाएगी? फिर वो नीचे नहीं आएगा। अगर ये यहाँ से इसकी रिवर्स मार दिया तो फिर नीचे नहीं आएगा, नीचे उसको तो आना पड़ेगा, स्विंग लेने के लिए तो आना ही पड़ेगा। क्योंकि मार्केट सर अगर मेरा यहाँ काम, से रिवर्स मारा तो यहाँ पे स्विंग लिया, अगर मार्केट मेरा यहाँ से बॉस आया है रिवर्स तो सर, स्विंग लिया। बोलिए। मेरा बॉस आया है सर, मैं जा रहा हूँ। टाटा। ओके। समझे कि नहीं समझे? बाकी के लोग, मार्केट विदाउट स्विंग चलता नहीं है, तो मार्केट को स्विंग लेने के लिए आना पड़ेगा। और स्विंग देख के भी तो हम समझ सकते हैं, और ट्रेडिंग में घुस के
फिर पीएनएल पे ध्यान जाएगी तो दिमाग के अंदर कुछ भी समझ नहीं आएगा। फिर आप मोटू बन जाओगे और मोटू वाला डायलॉग भी चिपकाओगे, पतलू खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। क्लियर? क्या समझे? ये बोलिए, कोई भी एक कैंडल, उस कैंडल की 4 पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है? सर ये कौन से पॉइंट है? हाई और ये कौन सा पॉइंट है? लो हाई से क्या करना चाहिए? सेल करना चाहिए सर। हाई से सेल मारना चाहिए और लो से बाई। तो ये जो कैंडल, रिसेंट कैंडल, आज ओपन किया, ओपन के ऊपर गया, ये हाई पॉइंट, क्या इस हाई से किसी ने सेल मारा? जो ये है फॉर्मूला, क्या किसी ने सेल मारा? नहीं शायद सर। ना, शायद ना। ठीक है, फिर वो अपने ओपन के नीचे आई, फिर और नीचे गई, फिर और नीचे गई, ये लो पॉइंट, क्या इस जगह से किसी ने बाई ट्रेड किया? जो कि ये किया, ये भी शायद ना। कल के दिन भी यही चीज हुई थी, आज के दिन भी यही चीज हो रही है, उससे पहले दिन भी यही चीज हुआ था कि लो से बाई करो, हाई से सेल मारो। अगर हर रोज शायद ना समझ नहीं पाए तो क्वेश्चन बनेगी कि कितना प्रैक्टिस करोगे तो इस चीज को आप समझ जाओगे। समझ में कब आएगा? कितना प्रैक्टिस करने के बाद। तो पहले 1 बार, 2 बार, 4 बार, 8 बार, 10 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। अब पिछला दिन, कल का दिन, यहां से ये कौन सी स्विंग मारी थी? कौन सा मार रहा था? आज के दिन ये यहां से गिर के कहां तक आया? यहां तक आया। फिर ये अगर यहां से ऐसे करके कल के जैसा अगर चालू फिर से किया तो एक बार यहां से यहां तक आया, नीचे यहां तक आया, फिर अगर ऐसे चालू किया तो कर सकता है कि नहीं? यस सर कर सकता। और दूसरा चीज ये भी कर सकती है, ये भी कर सकता है। तो बैठ के देखना चाहिए कि नहीं कि कर क्या रहा है। जी सर। बैठ के देखो, समझ में बात आ जाएगा किस साइड की, फिर स्टॉप लॉस भी समझ में आएगा, टारगेट भी पता चल जाएगा, इंट्राडे के स्विंग देख के भी समझ आ जाएगी। डेली की कैंडल दिख ही रही है, डेली की टाइम फ्रेम में अपने को जाना है नहीं, इंट्राडे में ही डेली दिखता है। अपना नियम क्या है कि आप कौन सा टाइम फ्रेम डालोगे? अल्टीमेट ट्रेडर चैप्टर फर्स्ट सबसे पहले डिस्कशन किए, कौन सा टाइम फ्रेम डालोगे? टाइम फ्रेम डेली डालोगे। क्या डाल के बैठे? 15। सर आप ही बोल रहे कि डेली डालना है, आप ही 15 डाल के बैठे हुए हो, कि 15 के साथ डेली अपने को दिख नहीं रहा है क्या? 15 डाल के बैठे तो क्या हो गई? डेली दिख रहा कि नहीं? डेली के अंदर अगर डेली डालूंगा ये शेडो दिखेगी, उस शेडो की इंटरनल मतलब है रिवर्स। इंटरनली वो रिवर्स मार रहा कि नहीं मार रहा वही तो बैठ के देख रहे हैं। शेडो जैसे ही आ गई तभी समझ में आ गई, बायर लोग इन्वॉल्व हो गए और घुस रहे हैं, शेडो बना रही है। अब बायर लोगों में उतना दम है क्या कि ओपन क्रॉस करे, हाई क्रॉस करे और बाइंग करवाए? और वो अगर करवाएगा तो कैसे करवाएगा? बिना स्विंग के, ऐसे बिना ऐसे हुए करवा के जाएगी
कि 2 कैंडल फट फट उठ गई, ले बेटा 100 लोग आ गई। वैसे ट्रेडिंग नहीं होता। 2-3 कैंडल ऊपर उठेंगे, 2 कैंडल नीचे आ जाएंगे, देन अगला कैंडल रिवर्स मारेगी, स्विंग आ जाएगी। स्विंग से पता चल जाएगा कि 750 के ऊपर आज अगर हम लोग गए तो और ऊपर जाने वाले हैं, अगर 750 के नीचे क्लोज मार गए तो कहाँ होने वाला है? बोलिए कहाँ होने वाला है? सर ये तो देखना ही है। 750 के नीचे यहाँ तक, ये जो जगह है यहाँ तक ये आएगी तो कैसे आएगी? ऐसे ही आएगा। ये जो इसकी स्विंग है वो स्विंग कैसे बनेगी? ऐसे ही उसकी स्विंग बन सकती है। देन ये जब यहाँ से उठेगा तब कैसे उठेगा? जैसे कि ये यहाँ से उठा है वैसे, तो इसकी सपोर्ट कहाँ बन सकता है? यहाँ। अभी ये यहाँ पे क्या ले रही है? रेजिस्टेंस। अब ये पूरा एजम्पशन है, पता नहीं सही या गलत, एजम्पशन है। और पता होने के लिए सिर्फ स्विंग्स पे नजर डालिए, थोड़ा सा भनक मिलेगी, ठोक देना, उससे ज्यादा कुछ है नहीं। क्लियर? यस सर। इससे बेहतर अगर कोई समझाने वाला पैदा हुआ है तो उसके पास जाके भी आप सीख सकते हो। आई हैव नो प्रॉब्लम। अगर आपको मेरे से ज्यादा कोई सपोर्ट कर रहा है मुफ्त में तो डेफिनेटली जाना चाहिए। मैं आपको थोड़ा ना बोलूंगा क्यों गए, मैं तो 100 बार 1000 बार बोलूंगा, जो भी आपको मुफ्त में मेरे से ज्यादा सपोर्ट कर रही है उसके पास जाओ। लेकिन आपको बाद में जो चीज समझ में आएगा ना कि ये उतना कुछ जानता नहीं है। जब लाइव मार्केट में बैठ के मेरे को कुछ प्रॉब्लम होता है, मैं कुछ पूछता हूँ, इनको कुछ पता है नहीं, तब ये इधर उधर घुमर अगर मगर तगर पकड़ घुमाएगा। कम से कम मेरे साथ जब तक बैठे हुए हो, मैं तो एक बात बोल दूंगा, 315 में समझ जाओगे। दिन भर ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे, बैठ के इसकी स्विंग, सपोर्ट, रेजिस्टेंस ऑब्जर्वेशन करो, सीखो पहले इसको कि क्या हो रही है, फिर इसमें घुसना भी कभी भी, क्योंकि लाइफ में एक ही बार टॉप लगेगी फिर टॉप होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता। लाइफ में बहुत सारे टॉप्स मिलेंगे, उस टॉप की सिंबल जानो, क्या क्या सिंबल है, किस तरीके से नेगेटिव इशारा आ जाती है, कौन से चीजों के बाद वो पॉजिटिव इशारा होती है। तो मार्केट टॉप एंड बॉटम पे चल रही है, तो लाइफ में बहुत सारे टॉप्स आएंगे, बहुत सारे बॉटम्स आएंगे, और किसी भी टॉप से नेगेटिव पकड़ लोगे तो ट्रेंड खा जाओगे, और बॉटम पकड़ लोगे तो अब ट्रेंड खा जाओगे। तो मौका ही मौका है, हर एक बॉल पे चौके और छक्के थोड़े ना मारने हैं, लेकिन विकेट ना गिरा तो रन बनाने की चांस है, और विकेट ही गिर गए तो अब तो आउट। तो जो आपकी तजुर्बा बनेगा, एक्सपीरियंस, वो कैसे बनेगा? खेलने से। तो खेलो, बिना खेले एक्सपीरियंस बन जाएगी कैसे? समझे कि नहीं समझे? मैदान में उतरो, यस सर। समझो, खेलो, 2-4 बॉल इधर उधर लगेंगे, ठीक है, लगेंगे, बल्ला घुमाओ, कभी विकेट गिर भी जाएगी, ठीक है, फिर भी खेलो। ऐसे करते हुए ही कभी धोनी या सचिन तेंदुलकर कोई बन सकता है, यस जो सर। खेल में उतरता ही नहीं, बैट पकड़ता नहीं, ना बॉलिंग करती है ना फील्डिंग करती है, वो बनेगी क्या? विराट कोहली बनेगा वो। फिलहाल छोड़ दीजिए, अभी इवनिंग में आप लोगों के साथ बैठेंगे या फिर 315 में बैठेंगे, वहां पे आप लोग क्या क्या समझे, दिन भर बैठ के ऑब्जर्वेशन करो, फिर आपकी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, अभी तो आपके पास कैंडल वैंडल कुछ है नहीं, इंडिकेटर तो कुछ है नहीं, हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए, मेरा पूरा सेटअप बेटअप आउट। 15 मिनट तो है आपके पास, 15 मिनट यस। है, ये कैंडल से कैसे स्विंग्स बन रही होती है उतना तो दिमाग में नॉलेज है, उसी की एप्लीकेशन करते चलिए, कहाँ से यूटर्न मार रही है, सिचुएशन में क्या बदलाव हो रही है, उसकी क्या इम्पैक्ट आ रही है,
वो सारा चीज की आप प्रैक्टिस करिए, फिर देखते हैं क्या इम्प्लीमेंट हुई क्या नहीं हुई, कहाँ पे समझने में तकलीफ हुआ, कैसा आपकी दिन की जर्नी रहा, वो चीज समझना है, तब पता चलेगा कि कौन कौन से और डेवलपमेंट किया जा सकता है। क्लियर? यस सर। ठीक है, 3:15 पे आएंगे। यहाँ तक खत्म सेशन। ओके सर, हम्म, बाय बाय। बाय।